हर शाम की तरह पंडित जी मंदिर का सारा काम खत्म करके अपने घर की तरफ निकल रहे थे। अरे, मैं तो अपनी पोटली मंदिर में ही भूल आया। जाकर ले आता हूँ। ये कन्या कौन है? पास जाकर देखता हूँ। लड़की, तुम कौन हो? और तुम मंदिर के अंदर कैसे आई? मैंने तो मंदिर के दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद किया था। तब तो यहाँ कोई नहीं था। पंडित जी पूछते रह गए, लेकिन लड़की ने एक जवाब नहीं दिया। पंडित जी की नज़र उस लड़की के पैरों की ओर गए। पंडित जी डर गए, क्योंकि उस लड़की के पैर तो उल्टे थे। लेकिन फिर भी पंडित जी ने हिम्मत रखा और पूछा। देखो, मैं जान चुका हूँ तुम कौन हो, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर कैसे आ जा सकती हो। क्यों पंडित जी? भगवान क्या सिर्फ आप इंसानों के ही हैं, हम जैसे आत्माओं के नहीं? वो तो आपने मुझे आज देखा, वरना मैं तो यहाँ पिछले 1222 सालों से हूँ। क्या? 1222 साल? पर तुम्हें इतने दिनों से मुक्ति कैसे नहीं मिली? पंडित जी, मुक्ति तो मुझे तब मिलेगी ना जब मेरे क्रियाकर्म किसी ने किया हो। अभी तक तो मेरे शव को किसी ने आग भी नहीं दिया, तो मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ? क्या? तुम्हारे शव को किसी ने आग नहीं दिया? पर क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम आज तक अतृप्त घूम रही हो? देखो लड़की, तुम मुझे सब बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। पंडित जी, मेरा नाम स्नेहा है, पर मुझे जीवन में कभी किसी का स्नेह नहीं मिला। माँ देखो ना, ये स्नेहा मेरा सारा टिफिन खा लेती है, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखती है। नहीं माँ, मैं भैया के टिफिन को हाथ तक नहीं लगाती हूँ। वो भैया ना सारा खाना अपने दोस्तों में बांट देता है और फिर सारा इल्जाम मुझ पर लगा देता है। देख स्नेहा, अगर तू झूठ बोलेगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे क्यों लड़ते हो तुम दोनों? मैं कहती हूँ सुधर जाओ, वरना कल को मुझे अगर कुछ हो गया ना तो सोचते रह जाओगे कि माँ थी जो हमें हमेशा समझाती थी कि मत लड़ा करो। माँ, आज तुमने अपने मरने की बात कर दी, मगर आइंदा मत करना। माँ, अभी तक हम बापू को ही नहीं भुला पाए और तुम भी जाने की बात करती हो। तुम अगर दोबारा जाने की बात करोगी तो मैं रूठ जाऊंगी, फिर तुम मुझे मनाते रहना। अच्छा ठीक है बाबा, तुम दोनों मुंह फुलाना बंद करो। मुझे काम के लिए निकलना है ना, देर हो जाएगी तो मालकिन बहुत गुस्सा होंगी। चलो दोनों अभी मुस्कुरा दो। कोमल इतना कहकर अपने काम के लिए निकल जाती है। कोमल को देर हो रही थी, इसलिए उसने बिना सिग्नल देखे सड़क पार कर दिए थे, जिसकी वजह से वो एक कार से टकरा जाती है। सर पर चोट लगने की वजह से उसकी तत्काल मौत हो जाती है। भैया, माँ ने ऐसा क्यों किया? भैया, माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई? हमारे झगड़े की वजह से स्नेहा, ना हम सुबह सुबह झगड़ा करते और ना माँ हमें समझाने में अपने समय बर्बाद करती। माँ ने ज़रूर जल्दबाजी में बिना सिग्नल देखे रोड क्रॉस करने की कोशिश की होगी। भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं झगड़ूंगी। जिस झगड़े की वजह से माँ की जान गई, वो काम मैं और दोबारा कभी नहीं करूंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। स्नेहा और उसके भाई मंगलू जैसे तैसे बड़े होते हैं। एक दिन स्नेहा, जब माँ थी तो मुझे हमेशा कहती थी कि तेरी बहन की शादी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, और मैं माँ से हमेशा झगड़ता था कि मैं तो स्नेहा की शादी में खाना तक खाने नहीं आऊँगा। अब देखो कैसे वक्त बीतता है ना। चल छोड़ उन सब बातों को। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है, यही पड़ोस गांव में रहता है। कुछ दिनों बाद स्नेहा और काशी की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के पहले दिन से ही स्नेहा की सास अन्नपूर्णा ने अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर दिए थे। अन्नपूर्णा स्नेहा के साथ खूब अत्याचार करती थी और स्नेहा सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। उसने कभी भी काशी से इस बात की शिकायत नहीं की थी। एक दिन काशी अपने किसी काम से बाहर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसके एक बस हादसे से जान चली जाती है। मेरा बेटा काशी, कहाँ चला गया रे तू? काशी, मुझे पता है सब इस करमजली का किया धरा है। तुम अभी मेरे घर से निकलो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज मुझे छोड़कर चला गया। तुम तो हो ही अपशगुन, जब से आई हो तब से हमारा कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। नहीं माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी?
मेरा यहाँ रहने के अलावा और कोई भी ठिकाना नहीं है। तभी स्नेहा की ननद कुमुद अपनी माँ से कहती है, माँ अभी इसे कुछ मत कहो, देखते नहीं यहाँ कितने लोग हैं। तुम अगर इसे ऐसे ही बात करोगी तो लोग क्या कहेंगे? कल को अगर ये भैया की याद में मरवर गई तो लोग तो यही कहेंगे ना कि तुमने इसे मार दिया। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ नहीं तो घर का काम ही तो कर लेती है। अन्नपूर्णा अपने बेटे की मौत के बाद स्नेहा पर और भी सख्त हो गई थी। एक दिन, ओ काकी, काकी। क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सी जमीन फट गई है जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? काकी, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। चिट्ठी? कहाँ? पढ़ के बता। माँ जी प्रणाम, मैं मंगलू। इस महीने की 21 तारीख को मेरी शादी ठीक हो गई है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप और मेरी बहन मेरी शादी में आएंगे। आपका मंगलू, प्रणाम। आहा, यहाँ बहन मेरा जीना हराम कर रही है और भाई वहाँ शादी के लिए बुला रहा है। सुन, तुझे अपने मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर माँ जी, मेरे भाई की शादी है। चुप कर, अगर तूने एक बार भी इस दहलीज पार करके गई तो दोबारा कभी मत आना। स्नेहा अपनी सास की बात मानते हुए मंगलू की शादी में नहीं जाती है। एक दिन, ये क्या, खाने में इतना नमक? भाभी, आपने खाने में इतना नमक इसीलिए डाला है ना ताकि माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और जिसकी वजह से उन्हें कुछ हो जाए, वो मर जाए। नहीं कुमुद, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं माँ, तुम खुद चख लो, फिर बोलना मैं झूठ बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। अरे, नमक तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये कुमुद ऐसा क्यों बोल रही है? ओ अच्छा, अब समझी। हाय राम राम राम, इतना नमक क्यों? स्नेहा, तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही है? और इसके बाद दोनों कुमुद और अन्नपूर्णा मिलकर स्नेहा को पीटने लगते हैं। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अब यहाँ नहीं रहना, बस अब बहुत हो गया। अब मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ मेरे साथ गलत हुए हर एक दिन का हिसाब लेने। इतना कहते ही स्नेहा तालाब की ओर चल पड़ती है। वो बस कूदने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसे एक हाथ पकड़ लेता है। भैया, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। नाराज क्यों मैं होऊंगा तुमसे? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये करने क्या वाली थी और तुम ऐसे सफेद साड़ियों में क्यों घूम रही हो? स्नेहा अपना सारा दुख और दर्द अपने भाई के सामने बोलते बोलते रो पड़ती है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी मुझे खत लिखना सही नहीं समझा ना? क्यों स्नेहा, तेरे भाई के ऊपर तेरा इतना भी भरोसा नहीं था? चलो। पर कहाँ भैया? हमारे घर, और कहाँ? वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से कुछ दिनों के लिए लेने ही आया था, पर अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी हमारे घर में। अंबिका, अंबिका, देखो कौन आया है। अरे वाह, मेरी ननद तो बहुत सुंदर है। हाँ अंबिका, मेरी बहन तो सुंदर है ही। अंबिका, तुमसे एक बात करनी थी। स्नेहा आपसे यही रहेगी हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग विमाग ठिकाने पे है या नहीं? आप तो इसे यहाँ कुछ दिनों के लिए लाए थे ना? फिर देखो, मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, बेचारी बहुत दुखी है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। पर बस करो अंबिका, मुझे इसमें और कोई बहस नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरे बहन के साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्नेहा वहां साइड में खड़ी सारी बात सुन लेती है और मन ही मन बहुत दुखी होती है। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। खुद का तो संसार उजड़ गया, अब मेरा संसार उजाड़ने आई है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अंबिका मंगलू के सामने तो स्नेहा से बहुत अच्छा बर्ताव रखती थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसे खूब परेशान करती थी। मगर स्नेहा ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। एक दिन, भाभी, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। आपने मुझे 3 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। हाँ पता है मुझे, और अब से मिलेंगी भी नहीं। देख, तेरे भाई सरल इंसान हैं, वो ये सब बातों को नहीं समझते। महंगाई कितनी बढ़ गई है, कल को मेरे भी बच्चे होंगे। हम अगर रोज रोज एक भिखारन को घर में पालेंगे तो हम तो कंगाल ही हो जाएंगे ना। तो खुद कमाओ और खुद का पेट खुद पालो। तुम्हारे रहने के लिए तुम्हारे भाई ने तो ये आश्रम खोल ही रखा है ना। अब मैं क्या करूं? भाभी ने तो खाना देने से मना कर दिया। मुझे भूख के मारे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे वाह, इतने सुंदर फूल। मैं समझ गई। अब मैं इन फूलों को बेचूंगी और इनसे जो भी पैसे मिलेंगे उनसे अपना पेट पालूंगी। अरे ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे राशन को हाथ लगाने की? हाँ,
नहीं नहीं भाभी, ये राशन मैंने खुद खरीदे हैं। आज मैंने फूल बेचे और उनसे जो भी पैसे मिले उनसे एक चादर और कुछ खाने की सामग्रियां खरीदी। ये क्या, मैंने तो सोचा था कि ये बिना खाए पिए मर जाएगी, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो तुझे मरना ही है। अगले दिन ए सुन, आज से तू जो भी पैसे कमाएगी उनमें से 90% का हिस्सा चुपचाप मेरे हाथों में दे देना। पर भाभी, मैं तो मुश्किल से 50-60 रुपए ही कमा पाती हूँ। अगर उनमें से मैं आपको सारा दे दूंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी ना। आहा, अगर तुम्हारे सोच इतने उत्तम थे तो हमारे गले क्यों पड़ी? चुपचाप पैसे मेरे हाथों में दे देना। अंबिका ऐसे ही स्नेहा का सारा पैसा छीन लेती थी। एक दिन तुम इतनी बीमार क्यों दिख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। और ये रोज रोज तुम कहाँ जाती हो? अरे भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस यही पास वाले बाग में टहलने जाती हूँ, वहाँ थोड़ा मन अच्छा लगता है ना। अंबिका, मुझे लगता है मेरी बहन खाना पीना सही से नहीं कर रही है शायद। तुम जरा इसका ख्याल रखना। हाँ, ख्याल रखूं? वो भी मैं? ठंड का समय था, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। हर कोई अपने बिस्तर में 2 या 3 चादर ओढ़े ही घुसा हुआ था, मगर स्नेहा बिना बिस्तर और चादर के खाली फर्श पे सो रही थी। बिस्तर तो उसका था नहीं और चादर अंबिका ने हड़प लिए थे। अगले दिन सुबह, ए महारानी, उठ, बहुत सो लिया। अरे समय का कुछ अता पता है या नहीं? भोर के 3 बज रहे हैं। चल उठ के खाना बना, उठ। अरे ये क्या, स्नेहा तो मेरी एक आवाज से उठ जाती है। फिर जब अंबिका ने स्नेहा को छूकर देखा तो उसका शरीर ठंड पड़ चुका था। वो सांस नहीं ले रही थी। पूरी रात कंपकपाती सर्दी के कारण उसके प्राण उसका शरीर छोड़ चुका था। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें पता चला कि मैंने इनकी लाडली बहन को मार दिया है तो ये जिंदा जला देंगे मुझे। मुझे सुबह होने से पहले इसे जंगल लेकर दफनाना होगा। अरे मेरी बहन नहीं दिख रही है आज। खाना भी शायद उसने नहीं बनाया था ना, क्योंकि स्वाद में परिवर्तन था। वो ठीक तो है ना? आप कितना सोचते हैं अपने बहन के बारे में। काश वो भी इतना आपके बारे में सोचती। देखो अंबिका, मैं अपनी बहन के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। ये बात मैंने तुमसे पहले भी कही है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपके बहन ने खुद इस खत में सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है इसमें? आपकी बहन आपके नाक के नीचे से किसी के साथ भाग गई। वो रोज उसे मिलने जाती थी, बाग में टहलने के बहाने, कभी फूल के बहाने। नहीं भैया, भाभी आपसे झूठ कह रही है। हे ईश्वर, मेरी आवाज किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही है? बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पर तुम्हारा शव है। मैं तुम्हें अपनी विद्या के बल से मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। पंडित जी ने ठीक वैसे ही किया और स्नेहा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज्ञा दीजिए, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटा, दोबारा कभी इस मायावी संसार में मत आना।